रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन हो गया और आज कांग्रेस श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में एक बड़ी रैली करने वाली है, जिसमें देश भर के विपक्षी नेताओं के जुटने की उम्मीद है। कांग्रेस आज की रैली के जरिए भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और विपक्ष की एकजुटता दिखाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने 23 दलों को रैली में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है, लेकिन राहुल के बुलावे पर विपक्ष के कितने दल के नेता श्रीनगर पहुंच रहे हैं ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि जिन 23 दलों को कांग्रेस ने आमंत्रण भेजा है उनमें 9 दलों ने रैली से किनारा कर लिया है। श्रीनगर में आज होने वाली राहुल की रैली में कुल 13 पार्टियां भाग लेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचकर समाप्त हो चुकी है। राहुल श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुके हैं। आज बड़ी रैली की तैयारी है, जिसके जरिए कांग्रेस विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 23 विपक्षी दलों को कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। 10 बजे को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पीसीसी ऑफिस में, जो लाल चौक में ही है, राष्ट्रीय तिरंगा वहां फहराएंगे, जो परमानेंट स्मारक होगा भारत जोड़ो यात्रा के लिए। जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक। बाद में 11:30 से करीब 1:30 बजे तक जो विपक्ष की पार्टी मौजूद है, खड़गे जी ने उनको निमंत्रण दिया था, 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया था। जो पार्टियां हैं उनका एक पब्लिक रैली होगा और ये नेता का भाषण भी होगा। 135 दिनों में करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता 1 दर्जन राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को नाप चुके हैं। तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर तक इस यात्रा को पहुंचने में करीब 5 महीने लगे हैं। लेकिन कश्मीर में सुरक्षा के सवाल पर अब भी कांग्रेस केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। राहुल अमित शाह को पदयात्रा की चुनौती दे रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? If situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. जो opposition unity आती है, वो बातचीत के बाद, conversation के बाद, एक vision के बाद आती है। और ये कहना कि opposition बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। अब हिंदुस्तान के सामने 2 रास्ते हैं और ये सिर्फ 2 रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। कांग्रेस ने कश्मीर में सुरक्षा खतरों पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शान से तिरंगा लहराने की बात दोहराई। तो धारा 370 के मुद्दे पर कांग्रेस के सहयोगी पार्टी ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाया है और शिवसेना ने एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं होने की वकालत की। जो ये हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो बताया है लोगों ने, और जिस तरीके से जैसे ही घाटी के अंदर प्रवेश किए, जिस प्रकार से सिस्टम कोलैप्स दिखा पुलिस का, वो सब चीजें चिंताजनक है। और कॉमन मैन किस तरीके से, जब आप एक नेशनल इंटरनेशनल आइकॉन की सुरक्षा की व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो आप कॉमन मैन की कहाँ सुरक्षा कर रहे होंगे? धारा 370 समाप्त हुई, इसी कारण आतंकवादी शांत हैं। जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। आज कश्मीर में
आतंकवाद के प्रभावित गांव में भी तिरंगा लहरा रहा है। शिवसेना का मानना एक ही है कि एक देश में दो संविधान नहीं हो सकते हैं, और जब 370 धारा हटी थी हमने भरपूर उसका समर्थन किया था। ये हमारी भी मांग रही थी कि एक देश दो संविधान कहीं भी लाजमी नहीं है, किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में लाजमी नहीं है। पर साथ ही साथ ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्या कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला? क्या आज वहाँ पे हर तरीके से आतंकी हमले खत्म हुए? कश्मीर में सुरक्षा पर सियासत के बीच कांग्रेस ने आज की रैली के लिए जिन 23 विपक्षी दलों को श्रीनगर की रैली के लिए न्योता भेजा था, उनमें कई बड़े दल के नेताओं ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और उसके समापन पर होने वाले जुटान से किनारा कर लिया है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और टीडीपी समेत 9 दल इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं राहुल के बुलावे पर विपक्ष के जिन दलों के नेता श्रीनगर पहुंच रहे हैं, उनमें डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, शिवसेना, सीपीआई, वीसीके, केरल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जेएमएम शामिल हैं। अब कांग्रेस उन नेताओं की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। सब लामबंद होना चाहिए, यही हमारा। ममता जी को भी न्योता दे रहे हैं आप? ममता जी की पार्टी का हमारे खारगे साहब सबको न्योता दिए हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्यों नहीं अगर ये तो ममता जी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताएंगे सर, नेता हैं बंगाल के बड़े। वो दलाली कर रहे हैं, हो सकता है। कौन सा दलाली कर रहा है सर? कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से युवा जुड़े हैं और देश मूल मुद्दों पर लौटा है। जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उस पे सोचने के लिए लोग मजबूर हुए हैं, खासकर राजनीतिक दल के लोग। महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरा जो समाजों के बीच में जो नफरत फैलाया जा रहा था, उसके प्रति खासकर युवा वर्ग बहुत गंभीरता से इसको लिए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से देश मूल मुद्दों पे लौटा है, ये बड़ी जीत है। करीब 5 महीने से जारी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा इवेंट आज समापन की ओर है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी खुद को कितना तैयार कर पाई है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दलों को राहुल कितना जोड़ पाए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।